हेलो दोस्तों, आज जानते हैं काशी शहर का इतिहास। काशी, जिसे वाराणसी, बनारस भी कहा जाता है, उत्तर भारत में गंगा नदी पर स्थित एक शहर है, जिसका हिंदू दुनिया में तीर्थ यात्रा, मृत्यु और शोक की परंपराओं में एक केंद्रीय स्थान है। शहर में इस्लामी कारीगरी की एक समन्वित परंपरा है, जो इसके धार्मिक पर्यटन को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मध्य गंगा घाटी में स्थित वाराणसी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली से दक्षिण पूर्व 692 किलोमीटर की राजधानी लखनऊ से 320 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। यह प्रयागराज से करीब 121 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है, जहां यमुना नदी के साथ संगम एक अन्य प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। काशी, इसका प्राचीन नाम 2500 साल पहले इसी नाम के राज्य से जुड़ा है। पास के सारनाथ में अशोक की सिख राजधानी की व्याख्या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति के रूप में की गई है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने वाराणसी के एक आधिकारिक संप्रदाय के रूप में शिव की पूजा की स्थापना की। तुलसीदास ने अपना अवधी भाषा का महाकाव्य रामचरितमानस, संस्कृत रामायण का एक भक्ति आंदोलन का पुनर्लेखन वाराणसी में लिखा था। भक्ति आंदोलन के कई अन्य प्रमुख व्यक्ति वाराणसी में पैदा हुए थे, जिनमें कबीर और रविदास शामिल हैं। 1740 में मुगल साम्राज्य के अर्ध स्वायत्त प्रांत अवध में शहर के आसपास के क्षेत्र में एक जमींदारी स्टेट बनारस की स्थापना की गई थी। फैजाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1775 में बनारस का अधिग्रहण किया। यह शहर 1805 में ब्रिटिश भारत के सौंपे गए और विजिट प्रांतों के बनारस डिवीजन का 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों का, 1902 में संयुक्त प्रांतों का और 1950 में भारतीय गणराज्य के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। रेशम की बुनाई, कालीन शिल्प और पर्यटन स्थानीय आबादी की एक बड़ी संख्या को रोजगार देते हैं। जैसा कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स करते हैं, यह शहर अपने कई घाटों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नदी के किनारे से पानी तक जाने वाली सीढ़ियाँ, जहाँ तीर्थयात्री अनुष्ठान करते हैं। दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अंतिम दो वे स्थान जहाँ हिंदू अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं। वाराणसी में हिंदू वंशावली रजिस्टर यहाँ रखे गए हैं। वाराणसी के उल्लेखनीय मंदिरों में शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर है। यह शहर लंबे समय से एक शैक्षिक और संगीत केंद्र रहा है। कई प्रमुख भारतीय दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतकार शहर में रहते हैं या रहते थे, और यह वह स्थान था जहाँ हिंदुस्तानी
शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना विकसित हुआ था। 20वीं शताब्दी में हिंदी उर्दू लेखक प्रेमचंद और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान शहर से जुड़े थे। भारत का सबसे पुराना संस्कृत महाविद्यालय बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवासी जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से बनारस में शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1916 में उन्होंने मदन मोहन मालवीय के भारत के पहले आधुनिक आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके इतिहास की बात करें, पौराणिक कथा की बात करें तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार काशी की स्थापना शिव ने की थी, जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ 3 प्रमुख देवताओं में से एक है। ब्रह्मा और शिव जी के बीच संघर्ष के दौरान ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक शिव ने फाड़ दिया था। जैसा कि प्रथा थी कि विजेता मारे गए विरोधी के सिर को अपने हाथ में ले जाता था और इस अपमान के कार्य के रूप में अपने हाथ से नीचे लटका देता था और अपनी बहादुरी का संकेत देता था। मुंह में लगाम भी डाल दी जाती थी। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा के सिर का अपमान किया और इसे हर समय अपने पास रखा। जब वे इस अवस्था में वाराणसी शहर आए तो ब्रह्मा का लटका हुआ सिर शिव के हाथ से गिर गया और जमीन में गायब हो गया। इसलिए वाराणसी को एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदू काव्य महाभारत के नायक पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए भ्रात हत्या और ब्रह्म हत्या के पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की खोज में इस शहर का दौरा किया गया था। इसे 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है जो मोक्ष का प्रदान कर सकता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंती और द्वारका 7 शहर हैं जिन्हें मुक्ति देने वाले के रूप में जाना जाता है। काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के शासक विचित्र वीर्य से हुआ था और बाद में उन्होंने पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म दिया। पांडु के पुत्र भीम ने काशी की राजकुमारी वलंधरा से विवाह किया और उनके मिलन से स्वर्गा का जन्म हुआ, जिसने बाद में काशी पर शासन भी किया था। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने भी काशी की राजकुमारी भानुमति से शादी की, जिससे बाद में उसे एक बड़ा बेटा लक्ष्मण कुमार और एक बेटी लक्ष्मणता पैदा हुई।